आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसको इतना के योगफल में जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो पूर्ण संख्या प्राप्त का मतलब हुआ कोई भी वैसा संख्या जो कंप्लीट संख्या हो, जैसे 26, 25, 81, इस तरह के संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और 3/5, 7/24, इस तरह का जो संख्या आता है इसको हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन में कहते हैं। तो संख्या हम लोग का पूर्ण रूप में यानी इस रूप में आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए इस पूरे को जोड़ने का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? इस पूर्णांक वाले संख्या को हम लोग छोड़ देते हैं और फ्रैक्शन में जो संख्या है उसको हम लोग लेते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या क्या? पहले हम लोग को मिला 2/3, फिर क्या मिल रहा है 7/12, फिर मिल रहा है 9/36, उसके बाद फ्रैक्शन में संख्या 1/12। क्या कर लेंगे? इसको पहले हम लोग हल करेंगे। ऐसा हल करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबके नीचे वाला संख्या सेम हो जाए। तो यहाँ अभी 36 है, 36 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 12 3 36, 3 से ऊपर भाग दिए, ये 12 है ही हम लोग का। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो इसके वजह से हम लोग को ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ जाएगा। अब क्या आ गया? ये 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी कि सब का एलसीएम हो जाएगा 12। अब इसके बाद ऊपर वाले का सीधे हम लोग गुना करके जोड़ लेंगे। गुना मतलब जो गुना के रूप में है, जैसे 2 चौक 8, 8 आया, 8 7 15, 15 3 18, 1 19, ऊपर में कितना आ गया? 19। इसके बाद क्या करेंगे कि पूर्ण संख्या करना है, यानी कि बटा में कुछ नहीं होना चाहिए। तो 19 में क्या जोड़े कि 12 से कट जाए? तो 19 में छोटा से छोटा संख्या जोड़ना है। कौन सा संख्या? छोटा से छोटा संख्या। 19 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, जो कि 12 से पूरी तरह से विभाजित होता है, यानी कि 5 ये किससे भाग देने पर? 12 से। यानी कि इस पूरे के योगफल में यदि 5/12 हम लोग जोड़ दें तो जो भी संख्या आएगा वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 5/12। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर में से 1 घटाने पर भिन्न का मान 1 हो जाता है। उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? इसको हम लोग बाई ऑप्शन से बनाएंगे, यानी ऑप्शन के द्वारा चेक करेंगे। क्या बोल रहा है? अंश में यदि 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते हैं तो 1 हो जाता है। अंश का मतलब ऊपर वाला और हर का मतलब नीचे वाले में 1 घटाना है। तो ऊपर वाले में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6। नीचे वाले में 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 7। 1 हुआ? नहीं हुआ। ऊपर वाले में 1 जोड़ेंगे 4, नीचे वाले में 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 7। 1 नहीं हुआ। ऊपर वाले में 1 जोड़ेंगे 3, नीचे वाले में 1 घटाएंगे 7, ये भी 1 नहीं हुआ। ऊपर वाले में 1 जोड़ेंगे, नीचे वाले में 1 घटाएंगे 7, 7 से 7 एक बार में गया, यानी 1 हो गया। तो किस ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ? ऑप्शन नंबर 4 में, यानी एक ही ऑप्शन में ये कंडीशन पूरा हो रहा है हम लोग का, इसलिए हम लोग का आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ये कंडीशन कम से कम 2 ऑप्शन में होता तो हम लोग को ये दूसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ता। यहाँ एक ही कंडीशन से हम लोग का काम हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी भिन्न 15/19 के भिन्न है 15/19 के अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 हो जाए? यानी 15 और 19 दोनों में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 3/4 के रूप में हो जाए? इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो लिखेंगे 15/19 को 15:19 लिखेंगे और घटाने पर कितना हो जा रहा है? 3/4। तो इसको लिख लेंगे 3:4। क्या करेंगे हम लोग?
इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौक 60, इसको गुना करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 57। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आ जाएगा 3, और इन दोनों के अंतर से इसमें भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 3, यानी कि 15/19 में 15 और 19 दोनों में से क्या घटाया जाए, 3 घटाने पर संख्या कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी संख्या को भिन्न इतना इतना के अंश और हर दोनों में से घटाया जाता है। अंश और हर का मतलब 42 में से जो घटाया जाएगा वही संख्या 45 में से भी घटाया जाएगा। तो नया भिन्न जो है वो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो किसको घटाने पर ऐसा हुआ, यही निकालना है। एकदम पिछला प्रश्न हम लोग का है, तो 42:45 लिख लेंगे। 42/45 को 42:45 और घटाने पर आ जा रहा है 5/6, यानी 5:6 के अनुपात में। इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस यहां से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 50 25, 225 ये हो जाएगा। इसको यहां से क्रॉस गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 4 छक 24, 1 25। इन दोनों का अंतर, तो 252 में से 225 गया, कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 27 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर ये, इसमें इन दोनों के अंतर से भाग देंगे, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1, यानी 27 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा 27। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 27, यानी कि 42/45 में अंश और हर दोनों में से यदि 27 घटाएंगे तो प्राप्त परिणाम 5/6 प्राप्त हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर इतना है, कौन सी भिन्न है, यानी किस भिन्न को ऐसा किया गया कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर यदि निकाला गया तो अंतर इतना आया। तो कैसे जानेंगे हम लोग, यदि किसी संख्या भिन्न है तो कोई संख्या होगा फ्रैक्शन के रूप में, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर या योगफल हम लोग यदि निकालते हैं तो नीचे वाला जो भी संख्या आता है हर के रूप में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, तो नीचे वाला जो भी संख्या आता है वो अंश और हर के गुणनफल को पूरी तरह से विभाजित करता है, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको ये पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अगर जिसमें ऐसा सेट हो जाता वही हम लोग का आंसर होगा। तो 32 और 5 को हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 160, और 160 को 160 विभाजित कर सकता है, यानी हम लोग का आंसर ये हो सकता है। आगे चेक करेंगे, 13 8 104 आएगा, यानी कि 160 से 104 नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग का ये आंसर नहीं हो सकता है। 15 8 120 और ये 160 120 को नहीं काट सकता है, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। 16 5 80, 160 से 80 भी नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ जो अंतर के बाद जो आता है नीचे, दोनों का अंतर निकाला गया, अंतर के बाद जो नीचे आया उससे पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल यहाँ हम लोग को एक ही ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर ए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि भिन्न 32/5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/32, और इसका जब अंतर निकालिएगा तो यही अंतर आ जाएगा, जिसमें हम लोग का ये एलसीएम के रूप में ये प्राप्त होता है, यानी कि इससे यही ना हुआ 5 और 32, तो यही तो आया 5/32, इसी का ये गुणनफल है, यानी कि इसके गुणनफल से या तो ये छोटा हो सकता है या इसी का गुणनफल हो सकता है। तो इसी के गुणनफल से क्या करते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ जो आता है उससे हम लोग इसके गुणनफल को चेक करते हैं, जो कट गया वही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है,
तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा। यहां तक तो पढ़ने से लग रहा है कि पिछला प्रश्न ही है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर इतना है, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा कर दिया कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम के घनों का अंतर निकालना है। कहने का मतलब मान लीजिए कि कोई भिन्न यदि x दे रहा है, कोई भिन्न यदि x दे रहा है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x, अंतर दोनों का अंतर कितना 9/11 ये दे रहा है। बोल रहा है कि इसके भिन्न के व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर निकालना है, यानी पूछ क्या रहा हम लोग से घन यानी कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। यानी कि माइनस का मान दे रहा है यहाँ और क्यूब का पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा कि जो यहाँ देता है उसका मान क्यूब में, यानी कि ये हो जाएगा क्यूब प्लस 3 इंटू इसी को 3 से गुना कर देना है 9/11। कहने का मतलब ये है कि यदि x माइनस 1/x का मान यदि a है तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना हो जाएगा a³ प्लस 3a। तो a की जगह हम लोग का कितना था 9/11, तो 9/11 भर दिए। अब यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि प्लस में जो भी आएगा वो पॉजिटिव में होगा, यानी निगेटिव वाला तो आंसर हम लोग का होगा ही नहीं। बचा 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में क्या होगा इसको चेक कर लेते हैं। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और 11 का क्यूब होगा 1331। अब प्लस में यहाँ है, इसको हम लोग अब प्लस में करेंगे नहीं। प्लस में करने का मतलब है कि निश्चित है कि इसका मान इससे कम ही आएगा, ज्यादा आएगा क्योंकि प्लस में है। तो ये 729 यहीं स्टॉप कर दिया, यानी कि इसका मान इससे ज्यादा हुआ, यानी तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी इसके बाद आगे हम लोग को सोचना ही नहीं है, ऐसे ये आएगा आगे सॉल्व कीजिएगा तब। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन हम लोग का फेल हो चुका है क्योंकि ये 729 बटा कुछ है और यहाँ देख रहे हैं कि 729। अब आगे यदि सॉल्व करेंगे तो 729 हम लोग का ज्यादा आने वाला है, तो हम लोग का आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन हल करने में कुछ ना कुछ टाइम जाएगा जो कि करना नहीं है।